नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ नरेशन की अगली क्लास। इसमें हमने पिछली वाली क्लास के अंदर टेंस को बदलना सीखा था। अब हमारा नरेशन में अगला है पर्सन को बदलना। तो क्लास शुरुआत करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहे। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी एक हमेशा की तरह मोटिवेशन की तरह। हमारा मोटिवेशन है, शिक्षा वे शेरनी का दूध है। शिक्षा वे शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें, ना कि इसका मिसयूज़ करें। तो शिक्षा को ग्रहण करते रहे ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर दहाड़ सको। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और वंस मोर, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो पिछली क्लासें ज़रूर देखें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहे। और जो कुछ डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे ताकि आपका डाउट क्लियर हम कर सकें। तो अब है नरेशन में अगला। हमने पहले इससे जस्ट पहले क्लास में तो हमने टेंस बदलना सीख लिया। अब है पर्सन बदलना। क्या बदलना? पर्सन बदलना। तो पर्सन कैसे बदलते हैं और पर्सन कौन कौन से होते हैं ये ध्यान रखना है। तो पहला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं? आई और वी। फर्स्ट पर्सन है आई और वी। सेकंड पर्सन है यू और थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, दे, एनी, नेम। तो पर्सन में कौन कौन, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन कौन कौन से हैं? यू। थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं? ही, सी, इट, दे, नेम। तो ये हुए हमारे पर्सन से रिलेटेड कौन कौन से पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं। तो ये हुआ पर्सन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब चलते हैं आगे की रूल की तरफ। आगे का रूल है हमारा, सामान्यतः पर्सन को हम निम्न सूत्र से बदल सकते हैं। तो ये जो रूल लिखाया हुआ है या फिर ये जो सूत्र लिखाया हुआ है इसके बारे में तो कल वाली क्लास में ही मैंने बता दिया और एक बार फिर पुनः बता दिया जाता है आपको कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दे रहे ये तो क्या है? पर्सन है। क्या है? पर्सन है। और ये जो नीचे दे रहेगा SON, ये क्या है? फॉर्मूला है। क्या है? FOURMULL है, फॉर्मूला। तो ये हुआ फॉर्मूला SON, सन से याद रखना है। अब देखो सन S का मतलब है सब्जेक्ट और O का मतलब है ऑब्जेक्ट और N का मतलब है नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन है जो, इसको थोड़ा अलग कलर करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और जो थर्ड पर्सन है उसको चेंज नहीं करना है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है और थर्ड पर्सन नो चेंज, तो इसको चेंज नहीं करना। थर्ड पर्सन में कौन कौन से हैं? ही, सी, इट, दे, एनी, नेम, कोई भी आ जाए तो थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना है। और सेकंड पर्सन कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन है आई और वी। सेकंड पर्सन कौन सा है? यू। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये हुआ फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं वापस आगे की तरफ। आगे में यही है कि जो आपको मैंने ये बताया था ना कि सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यही वापस इसको लैंग्वेज में लिखा है, लैंग्वेज भी देख लेते हैं अगर किसी को ये समझ में नहीं आया हुआ हो तो।
यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन की हो, रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सब्जेक्ट के अनुसार उसको चेंज करते हैं। तो ये है लैंग्वेज। अब चलते हैं आगे की तरफ। जैसे एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हरी सेड टू यू, आई यू रिटन यू ए लेटर। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल। अब देखते हैं इसको। हरी सेड टू की जगह क्या लगाना है, टोल्ड लगाना है। यू का यू हो गया, क्या हो गया, यू का यू हो गया। तो हरी टोल्ड यू आ गया। फिर कोमा को हटा के क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। फिर देखो आई दे रखा है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या दे रखा है, आई। तो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि सब्जेक्ट आपको देखना है रिपोर्टिंग वर्ब में। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है, हरी। तो हरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। तो हरी कौन सा वो जेंडर कौन सा है, हरी का जेंडर है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, ही आ गया। क्या आ गया, ही आ गया। फिर हेज है, वो किस में चेंज करेंगे, हेड के अकॉर्डिंग। तो हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यू ए लेटर। हरी टोल्ड यू दैट ही हैड रिटन यू ए लेटर। तो ये हुआ हमारा इसका जो अभी रूल पढ़ाया कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं। तो ये हुआ इसका। फिर आगे चलते हैं। अगला वाला है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो, रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर सेकंड पर्सन आ जाए तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है सरिता सेड टू हिम यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। सरिता सेड टू हिम यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखो सरिता का सरिता आ गया, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं और हिम का हिम आ गया। अब कोमा को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डेट। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या दे रखा है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या दे रखा है, यू, जो कि कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा है, हिम। तो हिम के अकॉर्डिंग यू चेंज होगा। अब देखो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम। अब देखो हिम किसके लिए यूज हुआ है, हिम है जो किसका सब्जेक्टिव केस है, ही का सब्जेक्टिव केस है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। तो अब हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। तो हमने क्या लगा दिया, ही। तो सरिता टोल्ड हिम दैट ही वॉज, इज आ रहे हमको किस में चेंज करेंगे, वॉज वर्ब में। फिर माई, अब देखो माई, आई माई मी, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो ये आई माई, ये आई का पॉजिटिव केस है। क्या है, आई का पॉजिटिव केस है। तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ये रहा सब्जेक्ट क्या है, सरिता। तो सरिता लड़की है या फिर लड़का है, तो सरिता क्या है, लड़की है। तो लड़की के लिए क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव केस शी। कौन सा केस यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव केस कौन सा इसका, शी। तो अब देखो यहाँ पर आई का पॉजिटिव केस दे रखा है माई, आई का पॉजिटिव केस दे रखा है माई।
तो यहाँ पर भी सरिता का पॉजिटिव केस आएगा, सी का पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होता है, तो क्या आएगा यहाँ पे, हर आएगा। क्या आएगा, हर, सी हर हर। तो सरिता टोल्ड हिम दैट ही वॉज हर बेस्ट फ्रेंड। तो ये हुआ सेकंड नंबर पर्सन को बदलना। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसमें हमारा थर्ड पर्सन को चेंज करना है। हमने रूल में पहले ही पढ़ा कि थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते हैं। जैसे थर्ड पर्सन आ गया तो उसको है जैसे कि जैसे ही रखना है। तो ये हुआ फर्स्ट और सेकंड रूल। यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ताकि आपका डाउट क्लियर कर सकें। और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें, और जो समझ में ना आए वो तुरंत पूछ ले। तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को चेंज करना हमने सीख लिया। अब देखते हैं थर्ड पर्सन को चेंज कैसे करते हैं और कैसे इसका यूज होता है। तो इससे पहले एक मोटिवेशन हो जाए। मोटिवेशन है, कामयाबी सुबह के जैसी होती है। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, जो मांगने से नहीं, किससे मिलती है, जागने से मिलती है। किससे मिलती है, जागने से मिलती है। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, जो मांगने से नहीं, जागने पर मिलती है। तो हमें कामयाब होने के लिए सुबह के जैसे बनना होगा। तो सुबह हम जैसे अभी मैं मांग रहा हूँ कि सुबह हो जाओ, तो सुबह थोड़ी होगी, वो तो उसके अकॉर्डिंग चलेगी। इसलिए कामयाबी वही है, अगर आप मेहनत करोगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो अब ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। तो अगला रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो। कौन सा पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन हो तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन आ जाए तो उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं या फिर नहीं होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल देखो, इसका एग्ज़ाम्पल क्या है। एग्ज़ाम्पल है हमारा, एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल, ही शेड टू द टीचर हरी चेंज्ड हिज लाइफ स्टाइल। तो ही टोल्ड द टीचर दैट हरी चेंज्ड हिज लाइफ स्टाइल। अब देखो, ही का ही आ गया, शेड टू को किस में चेंज करेंगे, शेड टू को चेंज करेंगे हम टोल्ड के अंदर। किसके अंदर, टोल्ड के अंदर। और द टीचर का द टीचर आ गया। फिर देखो यहाँ पे कोमा है, कोमा की जगह हमेशा दैट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, दैट का। हमेशा तो नहीं करते हैं, लेकिन जैसे जैसे अभी इनको भी पढ़ेंगे, इन्वर्टेड कोमा को चेंज करना भी आएगा बाद में, तो फिर किसकी जगह क्या होता है क्या नहीं होता वो भी देखेंगे। लेकिन अधिकतर सेंटेंस में कोमा की जगह क्या आता है, दैट आता है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आता है, दैट आता है। तो हरी टोल्ड द टीचर दैट हरी। अब देखो हरी, हरी आ गया। हरी कौन सा पर्सन है, किसी का भी ही सी इट दे नेम, किसी का भी नाम आ जाए या फिर ही सी इट दे आ जाए तो वह कौन से पर्सन कहलाते हैं, थर्ड पर्सन। तो हरी थर्ड पर्सन है हरी, तो यहाँ पे हरी को चेंज नहीं करेंगे, हरी का हरी आएगा। फिर देखो चेंज्ड, चेंज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, चेंज की थर्ड फॉर्म कौन सी है, चेंज की सेकंड फॉर्म कौन सी है, चेंज्ड। अब हमें पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली एक ही टेंस में होती है, वो कौन से टेंस में होती है, पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल में हमने टेंस को बदलना तो सीख ही लिया इससे जस्ट पहले वाली क्लास में, कि पास्ट सिंपल किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आपको इसके साथ साथ टेंस का भी याद रखना है, इसको भी पढ़ना है। मैंने टेंस की क्लासें पिछली कई बार की हैं, तो जिसने टेंस की क्लासें नहीं देखी है तो टेंस भी पढ़ सकते हैं। उनकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी याद करनी है, और कौन कौन से किसकी क्या पहचान होती है वो भी याद करनी है, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर सोचना ना पड़े। तो हरी चेंज्ड। अब
पास्ट सिंपल। यहाँ तक तो सब बच्चे सही कर देते हैं, लेकिन अब टेंस में उलझ जाते हैं। अगर टेंस नहीं आएगा तो फिर चेंज कैसे करोगे। तो इसलिए टेंस भी आपको पढ़ना है ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए। तो चेंज्ड पास्ट सिंपल चेंज होगा पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, और मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पास्ट परफेक्ट की। तो हरी हेड, यहाँ पे ये देखो आ गया हरी हेड, फिर इसकी थर्ड फॉर्म आ गई चेंज्ड। तो चेंज की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही होती है। चेंज की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है? एक ही होती है। तो ही टोल्ड द टीचर दैट हरी हेड चेंज्ड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले कमेंट बॉक्स में। अब चेंज्ड हो गया, फिर देखो यहाँ पे आ गया हिज। यहाँ पे क्या आ गया? हिज आ गया। क्या आ गया? हिज आ गया। ये देखो, इसको चेंज कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर देखो हिज है। क्या है? हिज। अब हिज में देखना आपको कि हिज कौन सा पर्सन है। पहले पर्सन देखना है, हिज कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। तो ही हिज, हिज का सब्जेक्टिव केस होता है हिज, और पॉजिटिव केस होता है हिज, और ऑब्जेक्टिव केस हर। तो हमें पता है कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, तो हिज का क्या आ जाएगा? हिज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हिज। तो यहाँ पे ये हिज है। क्या है? हिज लाइफ स्टाइल। तो ही टोल्ड द टीचर दैट हरी हैड चेंज्ड हिज लाइफ स्टाइल। तो ये हुआ हमारा पर्सन बदलना। क्या हुआ? पर्सन बदलना। तो नरेशन पढ़ने से पहले आपको टेंस का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो टेंस की क्लासें मैंने अपलोड कर रखी है, वो टेंस की क्लासें भी आपको देखनी है। और अगर उसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग कोई आपको डाउट हो तो आप वो भी डाउट पूछ सकते हो कि मेरे को यहाँ ये समझ में नहीं आया, ये कैसे आया। तो वो मैं आपको जैसे ही हमारा टॉपिक चलेगा उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। फिर चलते हैं हम अपने अगले पर्सन बदलना सीख लिया हमने, और टेंस बदलना सीख लिया। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, नहीं तो आगे चलते हैं। अब अगला है हमारा थर्ड नंबर पर कौन सा है? कंजक्शन बदलना। कौन सा है? कंजक्शन बदलना। तो कंजक्शन में क्या है क्या नहीं है वो भी देखेंगे। और जिसने कंजक्शन भी नहीं पढ़ा है तो कंजक्शन की क्लास भी मैंने अपलोड कर रखी है। तो कंजक्शन भी आप पढ़ सकते हो, कौन कौन से कंजक्शन होते हैं, कहाँ कहाँ इसके यूज़ होते हैं। तो कंजक्शन भी पढ़ सकते हो। तो जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो एक बार पिछली क्लासें ज़रूर देखें ताकि आपको नरेशन पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। तो पर्सन बदल लिया हमने। अब कल देखते हैं हम अपना कंजक्शन बदलना। तीसरा नंबर क्या बदलेंगे हम? कंजक्शन बदलना। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching my YouTube class। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।